क्या आपकी अपराजिता की बेल तो खूब बढ़ रही है, लेकिन फूल एक दो ही आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे? तो हो सकता है गलती पौधे में नहीं, बल्कि उसकी धूप, पानी, खाद या प्रूनिंग में हो। और सबसे खास बात, क्या आपको पता है कि अपराजिता सिर्फ नीले रंग की नहीं होती, इसके अलग अलग फ्लावर फॉर्म्स और रंग देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अपराजिता कितने प्रकार की होती है, इसके फूल कैसे होते हैं, इसे किस महीने में लगाना चाहिए, किस मिट्टी में लगाएं, कितनी धूप और पानी दें, और आखिर में इसमें ढेर सारे फूल कैसे लाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जानिए अपराजिता को। अपराजिता का वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्नेटिया है। यह एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है, जिसे आप जमीन, गमले, बालकनी, गेट या गार्डन ट्रेलिस पर आसानी से उगा सकते हैं। इसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं और सही परिस्थितियों में पौधा अच्छी फ्लावरिंग दे सकता है। अब जानते हैं अपराजिता के फूल कितने रंग के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फूलों की। अपराजिता कई रंगों में आते हैं, तो जानते हैं ये किन किन रंगों में आता है। एक होता है नीला अपराजिता। यह सबसे लोकप्रिय फ्लावर फॉर्म है। इसके नीले रंग के फूल होते हैं और कई बार फूल के बीच में हल्का सफेद या पीला हिस्सा दिखाई देता है। अब होता है एक सफेद अपराजिता। सफेद फूलों वाली अपराजिता भी काफी सुंदर लगती है। अगर इसे हरे फोलिएज के साथ गार्डन में लगाया जाए तो इसका कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तीसरा होता है डबल फ्लावर अपराजिता। इसके फूल सामान्य फूलों से ज्यादा भरे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें पंखुड़ियां अधिक होती है। यही वजह है कि डबल फ्लावर्ड वैरायटीज को बहुत पसंद किया जाता है। ध्यान रखें, बाजार में वैरायटीज के नाम और संख्या नर्सरी के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए इन्हें मुख्यतः रंग और फ्लावर फॉर्म के आधार पर पहचानना। अब बात आती है अपराजिता लगाने का सबसे सही महीना कौन सा है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अपराजिता कब लगाएं? किस महीने में ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है और अच्छे से लगता है? तो यह गर्म मौसम पसंद करने वाला पौधा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में इसे लगाने के लिए फरवरी से अप्रैल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मानसून की शुरुआत में यानी लगभग जून जुलाई में भी इसे लगाया जा सकता है। अगर आप बहुत ठंडे मौसम में इसे लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है, इसलिए जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाए तब अपराजिता लगाने का सही समय समझिए। बीज से अपराजिता कैसे उगाएं? अगर आप पहली बार अपराजिता लगा रहे हैं तो बीज से शुरुआत करना आसान तरीका है। सबसे पहले स्वस्थ बीज लें। बीज को कुछ घंटे पानी में भिगो दें। अब एक ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी आसानी से निकल जाए। बीज को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं। ऊपर से हल्की मिट्टी डालें और स्प्रे से पानी दें। मिट्टी को नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें। जब पौधा निकल आए तो उसे धीरे धीरे अच्छी रोशनी और धूप की आदत डालें। कटिंग से अपराजिता कैसे लगाएं? अपराजिता को कटिंग से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसके लिए स्वस्थ शाखा की लगभग 4 से 6 इंच की कटिंग लें। नीचे की पत्तियां हटा दें और ऊपर की कुछ पत्तियां रहने दें। कटिंग को मॉइस्ट और अच्छी ड्रेनेज वाले पॉटिंग मिक्स में लगाएं। कुछ समय तक इसे बहुत तेज धूप से बचा कर रखें। जब नई ग्रोथ दिखाई देने लगे तो समझ सकते हैं कि कटिंग स्टैब्लिश हो रही है। जमीन में अपराजिता कैसे लगाएं? अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो जमीन में अपराजिता बहुत तेजी से फैल सकती है। सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां अच्छी सनलाइट आती हो। मिट्टी को खोदकर उसमें कंपोस्ट मिलाएं। अब पौधे को लगाएं और आसपास की मिट्टी को हल्के हाथ से दबा दें। पौधा लगाने के बाद पानी दें, लेकिन यहाँ एक
चीज बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अपराजिता बेल है, इसके लिए जाली, तार, ट्रेलिस या कोई मजबूत सहारा लगाएं। जैसे जैसे बेल बढ़ेगी उसे सपोर्ट पर चढ़ाते जाएं। सबसे जरूरी होता है पौधे के लिए धूप, क्योंकि अगर पौधे को धूप मिलेगा तो वह अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आपकी अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि उसे पर्याप्त सनलाइट मिल रही है या नहीं। अच्छे फ्लावरिंग के लिए पौधे को लगभग 4 से 6 घंटे की धूप मिलना फायदेमंद रहता है। बहुत ज्यादा शेड में पौधा पत्तियां तो बना सकता है, लेकिन फूल कम हो सकते हैं। अब जानते हैं पौधे का एक मेन हिस्सा, उसमें पानी देने का सही तरीका क्या है। कई लोग पौधे में कभी भी पानी दे देते हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है। पौधे में पानी देने का भी कुछ टाइम होता है, तो चलिए उसे जानते हैं। अपराजिता को रोज रोज पानी देना जरूरी नहीं है। पानी देने से पहले मिट्टी को चेक करें। ऊपर की परत सूखी हो तो पानी दें। बरसात में खास ध्यान रखें, क्योंकि लगातार गीली मिट्टी जड़ों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। गमले में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। अपराजिता को समय समय पर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दिया जा सकता है, लेकिन केवल पत्तियां बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर न दें। अगर पौधा खूब हरा भरा है लेकिन फूल नहीं दे रहा तो केवल नाइट्रोजन बढ़ाते रहना सही तरीका नहीं है। संतुलित न्यूट्रिशन और पर्याप्त सनलाइट दोनों जरूरी है। फूल बढ़ाने के लिए प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। अपराजिता की बेल बहुत तेजी से लंबी हो सकती है। जब बेल बहुत ज्यादा फैल जाए तो हल्की प्रूनिंग करें। सूखी और कमजोर ब्रांचेस को हटा दें। जरूरत के अनुसार बढ़ी हुई शाखाओं को ट्रिम करने से पौधे को कॉम्पैक्ट रखने और नई ग्रोथ को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अगर फूल कम आ रहे हैं तो ये 5 चीजें जरूर चेक करें। धूप कम तो नहीं मिल रही। नंबर 2, मिट्टी हमेशा गीली तो नहीं रहती। नंबर 3, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन तो नहीं दे रहे। नंबर 4, पौधे को क्लाइम्बिंग सपोर्ट मिला है या नहीं। नंबर 5, पौधा बहुत ज्यादा उलझा और ओवरग्रोन तो नहीं है। 5 चीजों को सही करने के बाद पौधों की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग बेहतर हो सकती है। अपराजिता के लिए एक आसान केयर रूटीन। सुबह पौधे को देखें। मिट्टी सूखी हो तो पानी दें। पत्तियों के नीचे की तरफ कीड़े की जांच करें। बेल को सपोर्ट पर गाइड करें। समय समय पर कंपोस्ट दें। और जब बेल बहुत ज्यादा फैल जाए तो हल्की प्रूनिंग करें। बस इतनी सी देखभाल और आपका पौधा खूबसूरती से बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बालकनी, गेट या गार्डन में हरे भरे पत्तों के साथ खूबसूरत अपराजिता के फूल दिखाई दे, तो इसे सही मौसम में लगाना और शुरुआत से सही केयर करना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं तो आज बताए गए धूप, पानी, खाद और प्रूनिंग वाले पॉइंट्स को जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, गार्डनिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ग्रीन नेचर लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत पौधे की पूरी जानकारी के साथ। और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।